हमारी इंपॉर्टेंट स्पेशल टॉपिक रहेगा शिल्पा जी, श्रेया जी के चेंजेस। तो अगर चाहे सोनू तो ऐसा कुछ डाल सकता है, शिल्पा जी के साथ ऐसा क्यों, और क्या शिल्पा जी का कोई और है नहीं जो आ सकता था। देन आकांक्षा के साथ भी ये हो रहा है, तो लेकिन वो कल बात करेंगे, तो अभी जिसके साथ हुआ है उसके साथ ही बात करेंगे। एंड इसके अलावा मैं बात करना चाहता हूँ यहाँ पर श्रेया के बारे में, कि श्रेया के अंदर बहुत सारे चेंजेस महसूस हो रहे हैं लोगों को अचानक से सडनली, तो वो क्यों हो रहे हैं। चमोला को एडवाइस दी गई, फैमिलीज आई थी। एंड राम सर की वाइफ, आई लव यू, आपकी एनर्जी, आपका आना। गौतमी जी, ऑब्वियसली आप एक बहुत लिटरेट, समझदार, एजुकेटेड और इस दुनिया को जानने वाली एक समझदार महिला मुझे दिखी, और मुझे बहुत अच्छा लगा आपको देख करके। एंड यू लुकिंग स्टनिंग, आप ब्यूटीफुल लग रही थी, गॉर्जियस लग रही थी। और आपको बिल्कुल सही कह रहे थे राम सर, आर यू सिंगल, आर यू अवेलेबल, क्या हम डेट मार सकते हैं। जो राम सर ने आपको कहा, दिस ये कपल की जो फ्रेशनेस थी, जो वाइब थी, मुझे देख करके बहुत मजा आया। और यहीं से मेच्योरिटी भी पता चल रही थी आप लोगों की, कि कितने मेच्योर हैं आप लोग, हाउ यू हैंडल थिंग्स। आपने बड़ी हम्बली लोगों के बारे में ये ना सोचते हुए कि हाउ दीज डेज इंटरनेट एंड मीडिया इज वर्किंग, आपने बड़े प्यार से, बड़े अदब से, तमीज से सब लोगों को सॉरी बोला। आपको हाथ जोड़ने में कोई मुश्किल नहीं हो रही थी, बिकॉज दीज डेज लोगों को बैंड करने में, अपने हाथों को या खुद को बैंड होने में बहुत मुश्किल होती है। वहीं पर आपने हमें बहुत अच्छे से सिखाया कि हाउ टू डील विद सिचुएशंस। बाहर आपके साथ इतनी परेशानियां थी, इतने पंगे थे, आप जो बता रही थी कि हाउ यू लाइक फेस ऑल दी सिचुएशंस, और इतने अच्छे से आपने क्लियर किया। बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे मिलकर के। एंड आई नो, अगर मैं आपकी तारीफ कर रहा हूं तो इसके लिए मुझे ये सुनने को मिलेगा कि शायद आप लोगों ने मुझे पैसे दे दिए हैं, या शायद कुछ मिला है मुझे, बिकॉज दीज डेज वर्किंग, मतलब दीज डेज थिंग्स आर वर्किंग लाइक दैट ओनली, कि लोगों को बस ऐसा ही लगता है कि पैसे मिले होंगे और नहीं मिले होंगे। देखो, आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ गाइस, वैसे मुझे पता है कि बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे होंगे जो राम सर के फैन कम और बाकी लोगों के फैंस ज़्यादा होंगे, बिकॉज इनके वो टीवी टीवी वाले फैंस हैं, वो हमारे अंकल आंटी, पापा मम्मी, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, ये सारे लोग फैंस हैं उनके। और तो राम सर के फैंस कम होंगे, योगेश, आकांक्षा, श्रेया, एंड उनके जो बॉयफ्रेंड फ्रेंड्स आए थे, दोस्त आए थे। मुझे एक दो नाम याद रह गया, आरुष याद रहा मुझे क्योंकि वो अंदर भी आया था, तो ऋषभ एंड और वरुण, ये सब लोग बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, बिकॉज दीज डेज यू गाइस आर फॉलोइंग देम लाइक एनीथिंग। तो ये लोग ज़्यादा फेमस हैं, इस वजह से आप लोग इन्हें थोड़ा सा ज़्यादा प्यार करते हैं, तो उन लोगों की भीड़ ज़्यादा होगी। मैं पर फिर भी मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहता हूँ कि बदतमीजी की हद देखो आप, कि मैं नहीं कह रहा हूं कि वो गेस्ट था, उससे तमीज से बात करनी चाहिए थी, क्योंकि गेस्ट भी बदतमीजी था, श्रेया के बॉयफ्रेंड ने भी कुछ बहुत अच्छा नहीं किया बोल के। बट मैं जनरली एक बात कहना चाहता हूं आपको, आप देखो कि यहां पर अर्जुन बिजलानी आया था। वाई द टीवी पीपल आर लाइक, हम अक्सर बात करते हैं तो रियलिटी और टीवी वालों में क्यों फर्क होता है, क्यों ये थोड़े से टीवी वाले पॉलिश्ड होते हैं, बेहतर होते हैं, शांत होते हैं और तरीके से बात करते हैं। दे विन ऑल दी सिचुएशंस वेरी इजीली, बिकॉज ये अपनी तमीज और अपनी हद के अंदर रहते हैं। आप देख सकते हो नेहल चौदसमा भी आई थी, वो भी बड़ी तमीज से और कामली अपनी चीजों को बात कर रही थी, और वहीं पर इन लोगों ने क्या करना शुरू किया। हाँ, कितनी गंदी गंदी गालियां एक दूसरे को दे रहे थे, क्या क्या कह रहे थे, तेरा मुंह निकाल दूंगा, फिर आगे गाली, फिर तू बहन के डैश गाली, तू माँ के वो गाली। एंड इफ सीरियसली यू गाइज आर लाइक, आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होता है ये सब चीज़ों को देख करके, और मज़ा आ रहा होता है आप लोगों को ये सब चीज़ें देख करके, देन आपकी मर्जी है भाई। मैं तो एक सिंपल सी चीज़ जानता हूं कि अगर आप आए हैं, आप अपने हिस्से की बात कीजिए, अपने हिस्से की चीज़ें कीजिए और ख़त्म कीजिए ना कहानी को। क्यों इतना करने की ज़रूरत है आपको। लेकिन नहीं नहीं, यहाँ पर सारे ही लोग मिल करके खूब बढ़िया वाला गंद मचा रहे थे, खूब गंदी गंदी गालियां बोल रहे थे। एंड नेटफ्लिक्स को देखो कितना मजा आ रहा था कि वो बड़े ही आसानी से इन सब चीज़ों को दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, और सारी सिचुएशंस को दिखा रहे हैं, बिकॉज वो चाहते हैं कि लोग आएँ, इस तरह की बदतमीजियां करें, इस तरह की गंदी हरकतें करें। और क्योंकि दीज डेज दैट काइंड ऑफ थिंग्स आर लाइक सेलिंग वेरी वेली, बहुत अच्छे से ये सब चीज़ें बिकती हैं। तो इसमें एक पॉइंट मेंशन करना चाहता हूं, शायद आगे जाकर के भूल जाऊं। मुझे बहुत अच्छा लगा था जब योगेश ने ये कहा था कि शिल्पा जी, ये आपको इतना कुछ बोल रहा है विकास गुप्ता, तो अगर आप बोलो तो मैं कुछ बोलूं आपकी तरफ से, अगर आप नहीं बोल रहे हो तो ये मुझे उसका स्टैंड बहुत अच्छा लगा। जबकि मैं आपको एक चीज बताता हूं, ये चीज बड़ी पॉपुलर है। मुझे कभी विकास पसंद नहीं आया आज तक। मैंने उसके साथ एक शो भी किया है, मुझे वहां भी वो बिल्कुल पसंद नहीं आया। हम बिग बॉस 14 के अंदर थे, मुझे वहां भी वो बिल्कुल पसंद नहीं आया। एक शो के लिए मैं फाइनलाइज हो गया था, बट वो शो उसको मिल गया, मुझे तब भी वो बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो जिस तरह से लोगों को चुगलियां करता है 5 मिनट में, अभी भी उसने अपने हिस्से की पूरी चुगलियां कर ली, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। और विकास है ही ऐसा। तो योगेश, एटलीस्ट तुमने ये किया, वेल डन योगेश, जो तुमने स्टैंड लिया उसके लिए मुझे वो बहुत अच्छा लगा। अगेन, टीवी वाले कहीं पर बहुत डिसिप्लिन्ड, बहुत मैनेजफुल, बहुत तरीके से सिचुएशन को हैंडल कर लेते हैं, तो वहीं पर वो इतने कावर्ड भी हैं कि एक लड़की को कितना कुछ भी कहा जा रहा हो, वो बीच में नहीं बोलते हैं। एवरीबडी इज सेइंग विकास को वोट दो, विकास को वोट दो, विकास को वोट दो, बिकॉज विकास टीवी फटर्निटी के बहुत ज्यादा नजदीक है, वो शोज के संदर्भ में बहुत ज्यादा नजदीक है। शिल्पा और उसके बीच में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम भी चलता हुआ आया है, कई शोज से वो लोगों को निकाल सकता है, कई शोज में वो लोगों को डाल सकता है। उसके बारे में बहुत सारी चीजें भी बहुत पॉपुलर हुई हैं, बहुत सारे जो MTVs वगैरह
करके आर्टिस्ट है, इन्होंने बहुत कुछ बुरा और बहुत कुछ अच्छा भी बोला है विकास के लिए। विकास हमेशा से सुर्खियों के अंदर रहा है, बिग बॉस में भी आपने देखा होगा, जान पहचान के नाते वो कई बार शो के अंदर आ गया था, जबकि उसका काम सिर्फ एक ही होता है, चुगली मारना, लोगों के बारे में अच्छा बुरा बोलना। आप देख ही रहे हैं कि वो किस तरह की हरकतें कर रहा होता है रेगुलरली, और वो आपने बहुत अच्छे से देखी आज भी। अब बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप चीजों के बारे में, उसके बाद में हम अपने पॉइंट के ऊपर आएंगे। एंड लैला, वेकअप लैला। लैला, मैं आपको चीज कहना चाहता हूं। आपके दोस्त आए थे आज, आयुष नाम है उनका, आरुष, आरुष, आरुष अंदर आया था। तुम दोनों पहली बात तो हाँ बिल्कुल भाई लग रहे थे, और ये तुमने जोक ही किया था कि हम दोनों भाई हैं और आसपास में ही रहते हैं, और तो पता नहीं, काइंड ऑफ वो वाज अ जोक, आई अंडरस्टैंड। अच्छे दोस्त हो तुम दोनों जने, वो भी मुझे देख करके बहुत अच्छा लगा था भाई। भाई तुम जो हो तुम वो नहीं हो, ऐसा मुझे भी लग रहा था। मैंने भी लोगों को बोला था कि जिस तरह का बताया जा रहा है उस तरह से योगेश कर नहीं उस तरह से वरुण कर नहीं पा रहा शो के अंदर, लैला वैसा प्रेजेंट नहीं कर रहा अपने आप को। एक और चीज मुझे लगी थी कि वही राम सर के साथ रहने की वजह से, बड़ों के साथ छत्र छाया में रहने की वजह से, तुम एक कॉमेडियन हो, तुम मस्ती कर लेते हो, तुमने चमोला और लैला को, पैम को भी बहुत बार दिखाया तुम्हारे चक्कर में, तुमने बहुत कंटेंट दिया। वक्त आने पे तुम उनके सगे नहीं रहे, तुम अब योगेश के साथ हो, योगेश की पूंछ की तरह से ही पूरा बिहेवियर कर रहे होते हो, योगेश के पीछे पीछे ही घूम रहे होते हो। जहां जब वो डिसीजन ले ले तुम्हारे लिए वो फाइनल डिसीजन होता है, तुम इसको भाईचारा बोलते हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है शायद तुम डाउन द लाइन एक प्लेयर हो। अगर जैसे आरुष है तो शायद आरुष के डाउन द लाइन प्लेयर हो, जबकि वो तो कह रहा था कई बार व्लॉग्स में कंटेंट में तू ज्यादा भारी पड़ जाता है यार। तो शायद ये जूनियर और सीनियर के चक्कर में तुम वो कर नहीं पाए जो तुम्हें करना चाहिए था। पर आज भी जो तुम कर रहे थे वो भी देख करके मजा नहीं आ रहा था, बिकॉज फिर योगेश ने जो कहा तुम उसी बात के ऊपर चल लिए। योगेश ने कहा कि आजा पैर छूके जा, और वो बात तुमने भी रिपीट की, बिकॉज तुम्हारे दोस्त के लिए गलत कहा था, तुम्हारा कहना लाजिम था। बट तुम्हारे अपने कुछ वर्ड्स नहीं दिखते हैं कि पेन ड्राइव डालना है तो चलो योगेश ने कह दिया डाल दें, छुपानी है तो योगेश ने कह दिया तो छुपा लें, बोलना है जो योगेश कह रहा है वो कर लेते हैं। तो ठीक है, यू आर दैट काइंड ऑफ अ पर्सन, और बात तो बिल्कुल ठीक है कि तुम जीतना डिजर्व नहीं करते हो, क्योंकि यहाँ पर तुमने वो सब कुछ नहीं किया। यू आर अ गुड फ्लेवर, तुम कॉमेडियन हो, मस्ती की, सारी चीज की। तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें बार बार कहा कि तुम्हें जगना चाहिए, समझना चाहिए, और सूफी के बारे में बताया कि सूफी तुम्हें गाली देकर गया, फिर भी तुमने कुछ नहीं किया। फिर अगेन यू सेड दिस कम्युनिटी थिंग। मैं ये बात समझ सकता हूँ कि यहाँ पर सीनियर और जूनियर वाले चक्कर के अंदर तुम कहीं फंस गए भाई, और तुमसे वो हो नहीं पाया जो तुम्हें करना चाहिए था। अब आती है सिचुएशन के बारे में कि सिचुएशन के बारे में उनके साथ अर्जुन बिजलानी आए थे हर्षद की तरफ से, और उन्होंने कहा भाई तू बिल्कुल खुलकर नहीं खेल रहा। उसको भी वो प्यार व्यार ही दिख रहा है, वो कह रहा है 7 दिन करते पास टाइम है तो खुल के कुछ कर ले, अगर कर सकता है तो कर ले, नहीं कर सकता है तो पता नहीं, ब्ला 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 ब्ला। और ये चीज भी बहुत क्लियरली दिख रही थी, उसने कुछ गलत नहीं बोला तुमको। और चमोला अर्जुन मेजोरिटी, चमोला ने अर्जुन को वोट किया। चमोला भी आयुष तुम्हारी वरुण तुम्हारी दोस्त नहीं है, ये चीज भी बहुत क्लियरली दिखती है, वो भी अपॉर्चुनिटी लेती है। बट या फाइनली आरुष को मेजोरिटी ने सपोर्ट किया, और यहाँ पर आरुष आए, और आरुष पनौती बन के आए अपने दोस्त के लिए, उनके दोस्त ने कहा, और फाइनली उनके साथ यहाँ पर हर्षद सेफ हो गए। और देखा जाए तो बेसिकली लोगों को ये गेम बहुत अच्छे से खेलना ही नहीं आया, लोग इस गेम का फायदा उठा ही नहीं पाए। जिस तरह से इस गेम का फायदा बहुत तरीके से ब्रूटली, बहुत बुरे तरीके से विकास गुप्ता ने यहाँ पे उठाया। न तो उसने शिल्पा को मौका दिया, न शिल्पा के हाथ में बाजी आ पाई, और उसने बड़ी आसानी से विकास गुप्ता ने यहाँ पर ये अपॉर्चुनिटी चमोला के हाथ में पकड़ा दी, और चमोला फिनाले के अंदर चली गई। और ये चीज बहुत क्लियरली दिखती है, विकास ने यहाँ खेल लिया। बाकी के सब लोग जैसे कि फॉर एग्जांपल गौतमी जी एंड आरुष, ये लोग बहुत अच्छे से मैनिपुलेट नहीं कर पाए, इस वजह से चीजें इनके हाथों में रही नहीं और चीजें चली गई, वो बहुत क्लियरली दिखा। योगेश के फ्रेंड ने तरीके से चीजें कर ली, दैट्स ऑल ओके टू बी ओके। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हर्षद सबसे पहले सेफ हो गए। हर्षद सेफ होते ही आपने अक्सर देखा होगा, हर्षद किसी भी चीज में, किसी भी गेम में अगर थोड़ा सा भी सेफ हो जाए या थोड़ा सा भी उसका सिचुएशन फेवर में चली जाए तो वो थोड़ा बचपने करने लगता है, चिल्लाने उछलने कूदने लगता है, मस्तियां करने लगता है। एंड ये चीज बहुत क्लियरली दिखती है कि हर्षद के अंदर एक डिफरेंट सा साइड बाहर आ जाता है उसका, जिसको देख करके बहुत ज्यादा अजीब लग रहा होता है, और वो घर के सदस्यों को भी लग रहा होता है। और पर पॉमेला से उसका लड़ना मुझे बिल्कुल गलत नहीं लगा, बिकॉज अगर आप किसी को फेवर नहीं करते हो, शो से निकालने के लिए ट्राई करते हो, तो फिर जिस पे भी बस चल सकता होगा हर्षद उसके लिए तो बोलेगा ही बोलेगा। बातें हमारे पास आज बहुत ज्यादा है, मैं एक कमेंट ले रहा हूं। सर जी, आपने मेरी कसम खाई थी कि यू विल वॉच स्प्लिट्सविला फिनाले, बट यू डिड नॉट। इफ यू वांट टू सी रियल फेसेस ऑफ योगेश एंड आकांक्षा, आई अगेन रिक्वेस्ट टू यू वॉच इट ओनली फॉर 2 hours। नादिया, सॉरी डार्लिंग, मैं आज देखता हूं पक्का। एंड सॉरी नादिया, सॉरी तुमने इतनी बार तुम्हें कहना पड़ा। राशि जोशी, श्रेया ने सीक्रेट रिवील करने इसीलिए बोला क्योंकि वो डर के नहीं रहना चाहती थी, बट नाउ शिल्पा इज टोटली फ्लिप्ड ऑन श्रेया बिकॉज ऑफ रिबेल। राशि, मैं इस बारे में बात करूंगा, थैंक यू फॉर लाइटन अप ऑन दिस, बट मैं स्टेप बाय स्टेप करके इसी चीज पे आने वाला था। करेंगे हम इस बारे में बात, हमारे पास बहुत बड़ा टॉपिक है। शिल्पा जी भी एक टॉपिक है, श्रेया के अंदर जो चेंजेस दिख रहे हैं लोगों को वो भी एक टॉपिक है, विकास क्यों अंदर आया वो भी एक टॉपिक है। तो करेंगे इन चीजों के बारे में बात। और कल आकांक्षा चौधरी ने जो आज श्रेया के बीच से लड़ाई भी, वो भी हमारे पास एक टॉपिक है, हम करेंगे बात। पर स्टेप बाय स्टेप चीजों के ऊपर आते हैं, थोड़ा सा देर तक रुकिए प्लीज। या अगेन पैम और लैला के बीच में ये छोटा बहुत लैला लैली 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 आई पैम के लिए, इसके बाद में और योगेश के लिए सौरभ आए, और सौरभ भी बदतमीजी थे, उन्होंने भी अपनी बदतमीजी दिखाई, और उन्होंने कहा कि इसके बीएफ की तो बार मैंने ले ली है, और आकांक्षा चौधरी तूने अंदर इसकी ले रखी है।
ब्रो जिस टीवी पे हम लोग देख रहे हैं उसके अंदर तो हमें दिखा नहीं, बाहर तो तूने ली होगी, ऑफ कोर्स तू कह रहा है तो, पर हम जिस टीवी पर देख रहे हैं हमने वो चीज़ तो देखी नहीं कि किसी ने किसी की ली नहीं ली, है ना? क्योंकि देखा जाए तो अभी तो इन दोनों के बीच में थोड़ी बहुत फिर भी राइट सही ट्यूनिंग हो रही थी, श्रेया और आकांक्षा चौधरी के बीच में। और जहां से मैं देखता हूं तो एक बार हुआ उनके बीच में फाइट और बहुत अच्छे से आकांक्षा चौधरी ने बहुत अच्छे से धो डाला था श्रेया को। यहां पर मैं मानता हूं एक टफ कंपटीशन था वो अगर कंटिन्यू रहती तो, मगर कंस्टेंट परफॉर्मर श्रेया साबित हुई और आकांक्षा चौधरी का तो फुटेज ही गायब कर दिया गया। बढ़िया, तुम अपने हिस्से का कह सकते थे, तुमने बोला इस कि श्रेया के बॉयफ्रेंड के साथ इसने ये कर दिया वो कर दिया, एंड देन तुम ही वो करके गए जिसकी वजह से सारी फाइट शुरू हुई और बाद में जब श्रेया का बॉयफ्रेंड आया तो वो गाली गलौच होनी स्टार्ट हो गई। आई इवन नॉट अप्रिशिएट श्रेया का बॉयफ्रेंड, नॉट सौरभ, नॉट योगेश। योगेश के मुंह से भी जो जो गालियां निकली, हालांकि स्टार्ट देखा जाए तो मेरे टीवी पर मैंने बहुत क्लियरली देखा था कि वो कि तू यहीं पे मुंह देगा और गाली दी थी आगे जो है ना, ये वाली जो गाली दी थी वो स्टार्ट तो श्रेया के बॉयफ्रेंड ने की थी। तो उसके बाद श्रेया के बॉयफ्रेंड को मैं एक मैसेज देना चाहता हूं, ब्रो इसके बाद तू डिजर्व नहीं करता कि कोई तुझे बहुत अच्छे से ट्रीट करता, तो फिर योगेश को गालियां देना तो तेरे लिए बनता था। बट हाँ, ये चिंगारी पहले भी लग चुकी थी और वो कंटिन्यू रही, और शायद तुम लोगों के पास यही फुटेज है। तुम जितने भी स्प्लिट्स और रोडीज वाले अभी इस शो में आए हो, मतलब मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, सबको मैं जानता भी नहीं हूं, जितने आए हो, जितने कंटेस्टेंट हो, शायद तुम लोगों के पास कंटेंट ही यही है। तुम इस तरह की बात करके ही सर्वाइव कर रहे हो और शायद इस तरह के रीजन से ही तुम्हें लोग बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं, लव वाले एंगल से भी कर रहे होंगे या प्यार मोहब्बत से भी कर रहे होंगे, मुझे मालूम नहीं। बट द थिंग इज कि लाइक आज श्रेया को बुरा लग रहा था जब आज योगेश के मुंह से ये निकला था। योगेश कह रहा था कि श्रेया को के तू तेरे उसके बॉयफ्रेंड को कह रहा था, सॉरी आज योगेश श्रेया के बॉयफ्रेंड को कह रहा था कि तू इसकी वजह से 2 बार नेटफ्लिक्स पे दिख गया है और इसके कंधे पे बैठ गई तू आ जाता है, वरना तेरे को कुत्ता नहीं पूछ रहा बार। तो भाई फिर यही बात है तेरे लिए भी श्रेया बोल रही है कि तेरे कंधे पे बैठ करके आकांक्षा चौधरी दिख गई है। तो तुम लोग हो ही ऐसे ना कि सब एक दूसरे के बारे में इतनी गंदगी ही करते हो, इतना गंदा ही बोलते हो, और तभी तुम लोगों को शायद तुम्हारे पास कुछ एक फैन फॉलोइंग है जो इस कंटेंट को देख करके भाई ने उसकी ले ली और इसने इसकी ले ली और इसने इसको कह दिया और उसने इसको कह दिया वाली बात ज्यादा अट्रैक्ट कर जाती होगी। मुझे तो ये चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, क्योंकि ठीक है झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई, मुझे लगता है बिग बॉस सीजन 13 के अंदर जितने झगड़े होंगे उतने कहीं पे भी नहीं हुए होंगे, राइट? सीजन 10 में हम लोगों की जितनी लड़ाइयां हुई होंगी, मगर ये कुछ बिलो द बेल्ट कहलाता है, ये तो वो क्लास कहलाता नहीं। मैं श्रेया का पक्ष नहीं ले रहा हूं, श्रेया ने मुंह से गाली नहीं दी और ना आकांक्षा चौधरी ने गाली दी है, तुम लड़कों ने ही गालियां दी। श्रेया और आकांक्षा ने बिल्कुल गालियां नहीं दी। श्रेया जो अपने बॉयफ्रेंड को डिफेंड करने की कोशिश कर रही थी वरुण के सामने भी, या कोशिश कर रही थी कि वो डिफेंड करे आकांक्षा चौधरी के सामने भी, तो वो भी वो गलती कर रही थी बिकॉज उसके बॉयफ्रेंड ने वो बदतमीजी करनी भी शुरू की थी। बट या इनिशियली व्हेन ही वाज केम तो उसने